भाई भाई, जो बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगी। चागरी मेरे भाई, ये सब बातें छोड़ो, रेहान के पास आए हो तुम। रेहान का मतलब एतमाद, बिल्कुल ठीक जगह आए हो तुम। बताओ क्या मामला है। देखिए भाई, मैंने सिफा सिजिल होल्डिंग को अपने कई साल दिए हैं। उस होल्डिंग के लिए बहुत मेहनत की मैंने। मालूम है ये सब। और हसरत साहब की मौत के बाद तो जो कुछ हुआ उससे कंपनी खसारे में आ गई, यहाँ तक बर्बाद हो गई। और ये बात तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह। वाकई बड़ा नुकसान हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। और हालात अचानक खराब होने की वजह से हम सही बंदे तक पहुंच ही नहीं सके जो हमें हमारा हक दिला सके। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपना हक जाकर खुद ही ले लिया। मतलब? देखें, हमारी प्रोडक्ट्स को तो आप जानते हैं, मतलब दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल कॉस्मेटिक्स वगैरह। दवाओं का काम तो बहुत रिस्की है, हमारे बस की बात नहीं। वो हमारे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेकिन कॉस्मेटिक्स के ऐसे दर्जनों बॉक्स हमारे गोदाम में पड़े सड़ रहे थे। और आपको पता है, इन चीजों पर खवातीन लाखों रुपए लगा देंगी, लाखों रुपए। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और वो सारे बॉक्सेस मैंने उठा लिए। ये क्या कर दिया? एक बात कहूँ कसम से, असल बिजनेसमैन तो तुम निकले, हमें खबर ही नहीं थी मेरे भाई। क्या बात है भाई, ये सब मेरी मेहनत के बदले में, यकीन करें, कुछ भी नहीं है। बस मसला यह है कि मैं मास्क क्रीम वगैरह बज़ाहिर तौर पर दुकानदारों को जाकर नहीं बेच सकता, लेकिन अगर ये हम खुद ही बेचें तो सारा मुनाफा हमारा, सारे पैसे हमारी जेब में। ये क्या कह रहे हो? और उन पैसों को हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। और क्या कहूँ, मेरा तो मुंह ही बंद हो गया। आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं मेरे शेर। मेरा शेर, मेरा शेर चागरी। कमाल के इंसान यार, कमाल हो तुम। मुझे पता था कि आप इस काम में मेरा साथ जरूर देंगे। तो एक्साइटमेंट में मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। बस ये बताओ मुझे, ये काम कैसे करेंगे? मेरी बात अब गौर से सुने। एक बॉक्स मैं अपने साथ लाया हूँ जो कि इस वक्त गाड़ी में है, वो मैं आपको दूंगा। आपका हल्का बहुत बड़ा है, अपने करीबी लोगों से शुरू करें। और हाँ, अगर इससे बात ना बनी तो हम दोनों मिलकर दरवाजे दरवाजे जाकर खुद ही बेचेंगे। हो गया काम, ये मेरे जिम्मे छोड़ दो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। एक बात और सुनो, मेरी बीवी एक फलाही इदारे में रजाकाराना तौर पर काम करती है। वहाँ औरतों का हुजूम होता है। ये तो अच्छा है। जैसे लेडीज पार्टी। ठीक है भाई, है ना? इंशाल्लाह खूब बिकेगा। मामला तय हो गया। अब तो मामला तय समझो। थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं भाई। वो बहुत ही नेक इंसान है और कितना प्यारा बोलते हैं। मेरा दिल हल्का हो गया, मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, तो मेरे पास क्यों नहीं आई बेटा? आपा, ये लोग दरअसल इसीलिए वहाँ गए क्योंकि आप पहले ही बहुत मसरूफ हैं। नहीं, नूर आपा ने मुझसे खुद कहा था कि उनके पास चलते हैं। हाँ, मैंने ही कहा था। क्या हुआ, खैरियत तो है नूर? दरअसल पहले नाइला आपके पास आ चुकी है और इस बार मैंने इसे कहा कि इल्हामी साहब के पास चलते हैं। मीने, कैसी हो तुम? यहाँ की आदत हो गई है? जब तक ये दुनिया की नेमतों से मुंह नहीं मुड़ेगी, यहाँ की आदी नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा हलीमा साहिबा, एक दोस्त का मैसेज आ गया था बस। बेटा, झूठ का सहारा मत लो। जब से आई हो फोन तुम्हारे हाथ से नहीं छूटा। अगर कोई मसला है तो बताओ, हम सब मिलके हल कर देंगे। नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरी जान कहाँ ये हो कौन आ गया? तुम? बिस्मिल्लाह। आ गया तुम्हारा शौहर, मेरी दिल की रानी, सामने आ जाओ। मेरी रिंगटोन है, वो कॉल करे तो यही बजती है। हम तो बच्चों ही को समझाते रहे, बड़ों का हाल भी सामने ही है। हाँ कहो रेहान। हाँ ठीक है जान, तुम अपने काम देखो, मैं मेहती को कह दूंगी, वो आकर ले लेगा। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। दरअसल रेहान काम में बहुत ही मसरूफ है, तो कह रहा था कि आज नहीं आ सकेगा। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूंगी घर तक। नहीं नूरजान नहीं, मेहती ही आएगा। वैसे भी उसे आना जाना चाहिए यहाँ। आने दो।